कितना बार हमला किया था साउल ने दाऊद को मारने के लिए, परंतु दाऊद बार बार एक ही धुन गाता था, यहोवा के अभिषिक्त को मैं कभी नहीं छूऊंगा। भजन संहिता अध्याय 131 का 2 कलम पढ़ेंगे। हाँ, हालेलुया। गुजराती में भी जोरदार है। खरेखर हालेलुया, मैंने मारो आत्मा नो क्या कर रखा है, नम्र तथा शांत कर रखा। हिंदी में पढ़िएगा। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। शांत और चुप। अगर आपका मन शांत रहेगा, चुप रहेगा ना, तो आपका मुंह ऑटोमेटिक चुप हो जाएगा। हालेलुया। आपका मुंह ऑटोमेटिक चुप हो जाएगा। मोबाइल में गाना जब तक आप प्ले नहीं करते हो तब तक स्पीकर से आवाज नहीं आएगी। सही बात है ना। प्ले मोबाइल में होता है, स्पीकर में नहीं होता है। हालेलुया। हाँ, स्पीकर निकाल दो और प्ले करते रहो, आवाज आएगी नहीं। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। यदि आपका मन चुप है, शांत है, तो आपका मुंह ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, पर इधर वचन चल रही हो, आराधना चल रही हो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, और हम ऐसे गिरगिट की तरह इधर उधर ताकते रहे, तो सीधा सीधा समझ लीजिए उनका मन यहाँ नहीं है। हालेलुया। ध्यान यहाँ नहीं है। उससे पहले आंखें आपकी यहाँ नहीं है। अगर आपका मुंह चुप नहीं है तो मुंह में मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक कहाँ है? मन में, उसको आदेश देने वाले को। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में लिखा है, सबसे ज्यादा तू अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की देखभाल कर, क्योंकि इतना महंगा महंगा सब पहनते ओढ़ते पहनते हैं, और शरीर है इतना सुंदर है, काला गोरा मोटा पतला जैसा भी है। हालेलुया। सबको हैंडल मन ही करता है। हालेलुया। हाँ, इसलिए यहाँ पर प्रभु का दास ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं दाऊद कि निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। हालेलुया। हाँ, न तो किसी को कुछ बोलना है, न तो किसी के कुछ सुनना है बुराई। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िएगा। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान, दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। दाऊद कितना हट्टा कट्टा राजा बन गया भाई। जब अभिषेक हुआ था उस टाइम बच्चा था, अब ऐसा थोड़ी रहेगा। हालेलुया। हाँ, अभिषेक हुआ उस टाइम 17 साल की उम्र थी शायद, छोटा था, लाली झलकती थी, परंतु राजगद्दी पर तो उम्र बराबर हुई तब बैठा। हालेलुया। तो कितना युद्ध लड़ा, कितने दुश्मनों को मारा, क्या क्या किया, परंतु यहाँ पर प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु, मैंने अपने मन को, अपने आप को, जिस तरह से दूध छुड़ाया हुआ बच्चे जैसे रहते हैं ना, ऐसा मैंने अपने आप को कर दिया है। हालेलुया। तो दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान बन जाने से फायदा क्या है? हालेलुया। यदि आप दाऊद के बारे में अगर पढ़ो तो प्रकाशित वाक्य की लास्ट पुस्तक, उसका लास्ट अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपना परिचय देते समय दाऊद का नाम साथ में जोड़ा है। हालेलुया।
जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास जब आया था प्रभु यीशु मसीह को जन्म के लिए संदेश देने के लिए, तो वह भी दाऊद का नाम यीशु के साथ जोड़ के गया था। दाऊद के नगर में गडरियों को भी संदेशा जब दिया तो दाऊद का नाम साथ में जोड़ा था। हालेलुया। हाँ, प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कहा मैं दाऊद का मूल हूं। हालेलुया। मतलब कि कुछ ऐसे गुण इसके अंदर हैं जो मनुष्य को बहुत ही मसीह जीवन में जीने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कीमती है। ऐसा स्वभाव इसके अंदर। हालेलुया। हाँ, तो इसमें जो एक स्वभाव है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। आप यदि आप इस कलम यीशु मसीह के पास एक बार कुछ बच्चे आए थे, आप लोग हमारे साथ पढ़िए मरकुस रची सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 13, 14 और 15 कलम। मरकुस रची सुसमाचार अध्याय 10, 13, 14 और 15 कलम। हाँ 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 हाँ। हालेलुया। बालकों को मेरे पास आने दो। हिंदी में पढ़िएगा। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, बालकों को यीशु मसीह के पास लाने लगे। हाँ, कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। चेलों ने किसको डांटा? बच्चों को डांटा। और जो लोग बालकों को लेकर आते उनको डांटा, भाई हटो हटो, बच्चों को दूर रखो। हालेलुया। हाँ, परंतु आगे बढ़िए। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर, यीशु मसीह ने देखकर क्रुद्ध होकर गुस्सा करके उनसे कहा, चेलों से कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उनको रोको मत, नहीं तुमको भगा दूंगा। और उन्हें मना न करो। हाँ, उनको मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। आगे पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। वह परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश करने पाएगा नहीं। जब बालक के समान बन जाने पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का चांस है, तो फिर बड़ों का क्या होगा? हाँ, हम तो बड़े हो गए ना अब तो। हालेलुया। हम तो बड़े हो गए ना, बाल पकने को आ गए, 2-4 बच्चे हो गए, पेट भर के खाते हैं जो जी में आवे, झगड़ा भी करते हैं जोरदार, गुस्सा आ जाए तो गाली भी बोलते हैं। स्वर्ग की लाइन में है कि नहीं है? यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है, किसी भविष्यवक्ता ने नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, उसमें कभी नहीं आ सकता। बड़ों का काम नहीं है वहां पर। हालेलुया। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि खाली बच्चों को स्वर्ग मिलना चाहते हैं और बड़ों को नहीं। हालेलुया। वरन प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि जो बालकों के अंदर कैरेक्टर है, जो स्वभाव है, हालेलुया, उस स्वभाव को तुम बड़े होकर भी उस स्वभाव को छोड़ मत दो। हालेलुया। हाँ, तुम भले उम्र 60 साल हो, 70 साल हो, पर तुम्हारा मन एक छोटे 2 साल 4 साल के बच्चों के समान है। तुम्हारा स्वभाव अगर उसके समान है, तभी तुम मेरे लायक हो। हालेलुया। तो
2 साल 4 साल बच्चों के अंदर क्या गुण होते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को पसंद है। हालेलुया। हाँ, अगर 2 साल के बच्चे को यदि आप डांट दो तो क्या होगा? हाँ, कुछ होगा उसको? कुछ नहीं होगा। और हमको अगर कोई डांट देवे तो मुंह फुला के, हाँ, मुंह फुला के मेरे को 4 लोगों के बीच में डांट दिया है कि नहीं? किसी ने एक लाफा मार दिया रास्ते चलते समय तो 2 साल का बच्चा है तो क्या 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 करके 2 मिनट जाएगा और मम्मी पापा के पास, फिर वापस 5 मिनट के बाद तो क्या होगा? भूल जाएगा मम्मी ने मारा था, पापा ने मारा था, वापस उसके पास आ जाएगा। परंतु बड़े को अगर एक लाफा मार दिया तो हाँ, दिखा देंगे तुमको, तुम हमको जानते नहीं। हालेलुया। क्या क्या नहीं बोलते लोग। बच्चे नहीं बने अभी तक, काम नहीं है स्वर्ग में ऐसे लोगों का। हालेलुया। हाँ, वर्षों से चर्च में आने से कोई फायदा नहीं होगा, खाली भूत निकलेगा। हालेलुया। परंतु देखो, आपको हम सीधी सीधी बात बतावें, भूत फोकट में निकल जाएगा, उद्धार फोकट में मिल जाएगा, आशीष फोकट में मिल जाएगी, छुटकारा फोकट में मिल जाएगा। परंतु जब अनंत जीवन की बात आएगी ना, वहां फोकट में नहीं मिलेगा। अनंत जीवन में फोकट में नहीं, आपको स्वर्ग फोकट में नहीं है। हालेलुया। हाँ, वहां जाने के लिए आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है। हालेलुया। बालकों के समान जो दीनता होती है बच्चों के अंदर, जो नम्रता होती है। हालेलुया। हाँ, छोटे बच्चों को आप कितना भी डांटो, कितना भी गाली बोलो ना, हाँ, ये बच्चा जैसे घूम रहा है, टहल रहा है, इसको 50 गालियां मैं बोलूं, कुछ फर्क पड़ेगा इसको? हाँ, वो अपने दुनिया में मगन ही रहेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सुनते हुए भी नहीं सुनता। समझ में आ रहा है ना? सुनते हुए भी, अगर वो सुनने के योग्य हो जाएगा ना तो मैं 50 बोलूंगा तो 100 गाली बोलेगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु ऐसे स्वभाव को पसंद करता है। हालेलुया। हाँ, एक कहानी हमने आपको कई वर्ष पहले बताया था, ऐसे बातों में आ गई तो हम बताते हैं आपको। एक बार जंगल के राजा शेर ने कहा कि भाई, ये हमारे जंगल में जो मंत्री होता है लोमड़ी ने कहा, महाराज, ये मेंढक जिसको गुजराती में ढेड़का बोलते हैं, ढेड़का हिंदी में मेंढक बोलते हैं, हमारे गांव में मेझुका बोलते हैं। ये मेंढक लोग बार बार जब देखो टर टर करते रहते हैं, महाराज इनका कुछ करो थोड़ा। हालेलुया। तो महाराज बोले, चलो इनका कंपटीशन रखते हैं और इनको कुछ कामों में व्यस्त करते हैं, फालतू के पड़े। तो मंत्री बोला, लोमड़ी बोली, ठीक है महाराज, क्या करें? बोले, सबसे ऊंचाई एक बहुत बड़ा पहाड़ था, बोले ऐसा कंपटीशन रखो, इस पहाड़ की चोटी पर सबको चढ़ना है, जो पहले नंबर पर जाएगा उसी को अवार्ड, उसी को इनाम दिया जाएगा। तो सब मेंढकों को लाइन में लगा दिया, बोले सबसे पहले जो चोटी पे पहुंचेगा उसी को इनाम दिया जाएगा। सब लग गए, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, ऐसे दौड़ने लगे, चलने लगे। बहुत ही ऊंचा पहाड़ था। जाते जाते कुछ लोग थक करके रुकने लगे, कुछ लोग चलने लगे। जैसे हर गांव में नहीं 2-4 लफंगे रहते हैं ना, तो मेंढकों में भी थे 2-4। तो वो क्या करते थे, दौड़ करके आगे जा करके सबको बोलते थे, तेरे बाप ने कभी चोटी पे गया क्या? नहीं। तेरे दादा कभी गया क्या? नहीं गया। तो तू कैसे जा सकता है? हाँ यार, बात तो सही है, चल अपने चलते हैं, पार्टी करेंगे। वो खसक ली, उसके पीछे चल दिया। तो एक बूढ़ा मेंढक बेचारा धीरे धीरे ठुमुक करके चल रहा था। बोले, अरे यार, वो तो वहां पहुंच गया। सब दौड़कर आगे गए,
तेरे बाप कभी गया क्या चोटी पे? नहीं गया। ये शेर लोगों को हमको मारने का प्लान है, चल खसक लेते हैं, बड़ा पार्टी करेंगे। ऐसा देख रहा था। तेरा दादा कभी गया था? ऐसा देख रहा है। तो सब लोग बोले ये बूढ़ा मरने वाला है, इसको छोड़, हटाओ, जाने दो। हाँ, इसको कुछ खबर पड़ती नहीं है, छोड़ दिए। ये सब आकर के अपना पार्टी कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद संदेशा मिला कि वो बूढ़ा मेंढक चोटी पर पहुंच गया। हालेलुया। तो राजा ने कंपटीशन में जो पहले नंबर पहुंच गया था उसको अवार्ड देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए मंच पर बुलाया और स्वागत किया, अच्छा मेडल दिया। फिर बाद में पता लगाया गया कि भाई इस मेंढक के अंदर क्या खासियत थी कि बूढ़ा मेंढक पहुंच गया और बाकी सब के सब रह गए। तो उसके अंदर यही खासियत निकली, वो पैदाइशी बहरा था। हालेलुया। ये लोग जब बोलते थे ना, तेरा दादा कभी गया क्या, तेरा बाप कभी गया था, तो उसको ऐसा लगता था तू ही चला जाएगा, तू ही चला जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। वो पहुंच गया। हालेलुया। हाँ, हम जो सुनते हैं ना उसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं। हालेलुया। 50 गाली कोई बोल रहा है, अगर आपने सुन करके हृदय में रख लिया ना तो उसके प्रति आप कल से दुश्मनावट रखोगे। हाँ, आज तक कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन पड़ोसी ने अगर बोल दिया ना कुछ भी तो उसके बाद, परंतु जो कुछ सुना आपने अगर गांठ नहीं बांधा तो उसके प्रति कल से मित्रता हो जाएगी। हालेलुया। यदि आज आपका कोई दुश्मन है, शत्रु है, तो इसीलिए है कि आज भी उसके प्रति आपके दिल में कुछ गांठ है, नफरत जैसी बातें। हालेलुया। हाँ, हमने जो कुछ बोला, जो कुछ सुना, उसने जो कुछ धमकी दिया, जितना भी उसने हमारे बारे में बोला, आज भी हम अपने हृदय में गांठ बांध कर रखे हैं, इसलिए आज हमारे साथ दुश्मनावट है। इसीलिए यहाँ पर दाऊद कहते हैं, मैंने अपने आप को प्रभु दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान कर दिया, क्योंकि आज तक मेरा कोई दुश्मन नहीं। हालेलुया। हाँ, कभी उसने साउल को दुश्मन नहीं समझा, नहीं तो मार दिया होता जब जेब काटने गया था कपड़ा गुफा के अंदर। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने भी एक बार बराबर परखा दाऊद को, साउल को उसके हाथ में दे दिया। साउल के सभी सिपाही बोल रहे थे, देख तेरा शत्रु हो तेरे हाथ में, उठा तलवार मार दे गर्दन। हालेलुया। तो दाऊद बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होने पाएगा, तुम भी छूना मत, बता देता हूँ। हालेलुया। हाँ, क्योंकि मेरे दिल में दुश्मन नहीं है तो सामने भी दुश्मन नहीं है। एक बार साउल बेचारा युद्ध लड़ रहा था और ऐसा उसको भान हो गया, आभास हो गया कि मैं युद्ध में हार जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो क्या किया, मैं दुश्मन की तलवार से मरूं जैसा अपने तलवार से मर जाऊं। तो अपनी तलवार खड़ा किया, उसी पर कूद गया और पेट में तलवार घुस गई और न तो मर रहा है न तो बच रहा है, अधमरा जैसा तड़प रहा था। तो एक सिपाही आ रहा था इजरायली, तो सिपाही को बुलाया, साउल इधर आ। क्या है? अरे मैं मर भी नहीं रहा हूँ और जी भी नहीं रहा हूँ, एक काम कर, तू तलवार उठा और मेरी गर्दन काट दे कि मैं मर जाऊं, तड़प रहा हूँ, दर्द हो रहा है। तो बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। तो साउल ने दबाव डाला कि उठा जल्दी तलवार, मार, गर्दन मेरी कट जाए। तो उसने तलवार उठाया और बेचार को मर रहा था तो मार दिया ताकि जल्दी मर जावे, उसके कहने के अनुसार। हालेलुया। वही मार के फिर गया दाऊद को संदेशा देने के लिए कि महाराज ऐसी घटना चल रही थी, मैं मारा नहीं हूँ, वो मर रहे थे, इसलिए जल्दी से मर जाएं, इसलिए मुझे हमला करने के लिए बोला। दाऊद गुस्सा हो गया, तूने यहोवा के अभिषेक तो छुआ कैसे, वहीं उसको उड़ा दिया। हालेलुया। हाँ, ये स्वभाव था दाऊद के अंदर, कभी भी दुश्मन नहीं समझा किसी को। हालेलुया। हाँ, याद रखे, हमारे जीवन में दीनता और नम्रता, बच्चों जैसा स्वभाव रखने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, जिस तरह से एक बच्चे को गुस्सा नहीं आता, कभी गाली नहीं बोलता, हालेलुया,
ऐसा स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हाँ, यीशु मसीह ने इसीलिए क्या कहा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसा तुम्हारा स्वभाव हो, कि जिस तरह से उसने परमेश्वर होने के बाद भी अपने आप को क्या किया, शून्य कर दिया। हालेलुया। शून्य करने में क्या फायदा है आपको मालूम है? हाँ, शून्य करने में यदि आप अपने आप को जीरो कर दोगे तो कितना गुना फायदा है आपको बताएं हम। शून्य का कोई दायां और बायां नहीं होता, कोई आगा और पीछा नहीं होता। होता है? किसी के पास है ऐसा कोई टेक्निक? बताओ ना थोड़ा। जीरो का, गोल का, एक गोल बॉल है, बॉल गेंद, फुटबॉल गोल है, उसका दायां साइड क्या है? होता है क्या? बायां उसका होता है, जिधर घुमाओ उधर सामने ही दिखेगा, जिधर घुमाओ उधर उसको सामने ही दिखेगा। जब भी दुश्मन उसको हमला करने जाएगा तो क्या बोलेगा, अरे तो मेरे सामने ही देख रहा है, चल निकल लेते, उधर से जाते हैं। उधर से भी जाएगा ना तो उधर से उसको सामने ही दिखाई देगा। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल का विरोधी जो है वो तो अंधियारे में तीर चलाना चाहता है। हालेलुया। अंधियारे का मतलब यही होता है कि जिस आपके जीवन के जिस हिस्से में आप सावधान नहीं हो, हालेलुया, जिस रास्ते पर आप सावधान नहीं हो, लापरवाह हो, आपका ध्यान नहीं है, उसी रास्ते से आकर आपको पाप में गिराएगा। यही उसका तीर है। हालेलुया। हाँ, दाहिने साइड अगर आप मजबूत हो तो बाएं साइड से आकर के तीर चला जाएगा। परंतु यदि अपने आप को शून्य आपने कर दिया है तो न आपका दायां है, न तो आपका बायां है, न तो आपका आगा है, न तो आपका पीछा है, सब बाजू से सामने ही है, सामने ही आगा ही है। जिधर से घुमाओ उधर से आगे ही दिखेगा। शत्रु जिधर से आगे हमला करे बोलेगा तो हमारी तरफ ही टुकुर टुकुर ताक रहा है, चल निकल ले। हालेलुया। हाँ, ये फायदा है अपने आप को दीन करने में। हालेलुया। हाँ, अपने आप को नम्र करने में फायदा है। हालेलुया। अभिमानियों को परमेश्वर कभी भी समझ लो अपना स्वर्गीय गिफ्ट नहीं देते। निश्चय मैंने 2 कलम फिर से पढ़ लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। मेरा मन दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान रहेगा। हालेलुया। मैंने कर दिया है। हालेलुया। अपने लाइफ में चेक करो, ये कागज पर लिख करके देने वाली बात नहीं है। आपके जीवन को जी करके आप बोल सकते हो, मैंने अपने जीवन को, अपने स्वभाव को एक बच्चे के समान कर दिया है। हालेलुया। और वो खाली चर्च में नहीं, घर में, नौकरी पर, रास्ते में, दुकान पर, हालेलुया, सफर में, कहीं भी रहो, जीवन के किसी भी मोड़ में, किसी भी हिस्से पर रहो, हर जगह आपको अपने बारे में क्या करना है? सावधान और सावचेत रहना है। हालेलुया। हाँ, जब तक अपने आप को जीरो नहीं बनाओगे, एक बात आपको बीच में रख देना चाहता हूं, याद आ रही है, पवित्र आत्मा का जो फल है, कितने फल हैं? हाँ, 9 फल हैं। और वरदान कितने हैं? वो भी 9 है। हालेलुया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद कितना आता है? अगर 10 नहीं लावे और 10 हो जावे तो आगे 10 नहीं लिखना है और 10 हो जावे तो क्या करना होगा? 1 के पहले हक है कि नहीं है? 0 का अधिकार है और 1 भी बोलता है मेरे से पहले 0 है। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा का प्यार इसलिए नहीं है क्योंकि आप अभी तक 0 नहीं हुए।
हालेलुया। हाँ, वरदान तो दूर है। आपके अंदर धीरज और संयम इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो को छोड़ करके फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं। पहला नंबर चाहिए मुझे, जीरो को छोड़ देते हो, शून्य को। पहले शून्य बन जाओ, फिर परमेश्वर के वरदान को जीवन में अपने अनुभव करने पाओगे। हालेलुया। घमंडी अभिमानियों का, गुस्सा करने वालों का काम नहीं है परमेश्वर के राज्य में और पवित्र आत्मा के फलों में। हालेलुया। हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन सब से सबको अगर 9 फल को अगर आपने धारण करना है तो शून्य को लेना है। एक भी अंक आपको नहीं जोड़ना होगा। हजारों अरबों खरबों इसी में से शब्द मिल जाएंगे, अंक मिल जाएंगे। हालेलुया। हाँ, 0 10 को लगाना ही नहीं पड़ेगा। 10 लगाओगे तो 1 और 0 आ जाएगा। उससे अच्छा पहले 0 लगा लो, अपने जीवन में 10 अंक हो जाएगा ऑटोमेटिक। हालेलुया। हाँ, कहने का मतलब प्रभु, यहाँ पर प्रभु का दास क्या कहते हैं, मैंने अपने मन को, हृदय को दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान बना दिया है प्रभु। हालेलुया। हाँ, तभी जाकर के प्रभु ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, ढूंढते हैं, चाहते हैं। इसलिए हर एक मसीह जीवन अपने आप को दीनता और नम्रता का पीछा करे। रात दिन दोपहर हर पल अपने आप में सावधान रहें। न तो कभी गुस्सा आना चाहिए, न तो किसी के प्रति गाली होना चाहिए, न किसी के प्रति डाह होना चाहिए, न तो किसी का बुरा करने का मन होना चाहिए, न तो किसी के साथ दुश्मनावट होनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, ये सब होते किसमें हैं? सयानों में होते हैं, जिनके भुजाओं में पावर होता है। और भुजाओं का काम मसीह जीवन में नहीं है, याद रखें। हालेलुया। हाँ, नहीं तो फिर 6 दिन के 6 चक्कर और 7वें दिन के 7 चक्कर लगवाएगा प्रभु। भाला तलवार लेकर के खड़े थे एरियों तोड़ने के लिए, बोले भाई उसका काम नहीं है, चक्कर इतना लगाओ कि तुम थक जाओ। हालेलुया। एरियों का चक्कर तुम इतना लगाओ कि तुम्हारी बीपी लो हो जाए। एक पत्थर भी तोड़ने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए लास्ट दिन 7 चक्कर एक ही दिन में लगवाया। हालेलुया। अभी पैदल जब सब कुछ खत्म हो गया, शून्य हो गए बेचारे, हालेलुया बोलने का भी पावर नहीं था, तब जाकर के प्रभु ने बोला अभी मेरा काम आया है। हालेलुया। हाँ, तभी जाकर के एरियों की दीवार टूटी है। इसलिए अपने आप को दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान बना ले। प्रभु आपको आशीष दे।